हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में बिहार करंट अफेयर सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग अगस्त 2021 माह के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। हमारे पिछले वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो आप लोग वहां से उसे देख सकते हैं और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये वीडियो आपके आने वाले 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ तथा बिहार के अन्य एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन जा सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है, गया, मुजफ्फरपुर समेत बिहार के 5 रेलवे स्टेशन बनेंगे वर्ल्ड क्लास। इम्पॉर्टेंट है ये, इस पर ध्यान देंगे। स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत आरंभ पूर्व मध्य रेल के 5 रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित करने की पहल शुरू। पूर्व मध्य रेल के 5 रेलवे स्टेशन गया, राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, सिंगरौली स्टेशन। तो ये 5 रेलवे स्टेशंस के नाम याद रखेंगे। पूरे देश में स्टेशन पुनर्विकास का कार्य पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना पीपीपी के तहत हो रही है और कुल स्टेशनों की संख्या 123 है और इसके तहत स्टेशन को विश्व स्तरीय एवं आधुनिक सुविधा से लैस करते हुए स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग का रूप दिया जाएगा। स्टेशन का विकास सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता उपकरण और हरित इमारत मानकों के अनुसार। और पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर है। इम्पॉर्टेंट है ये, याद रखेंगे। दूसरा है, बिहार कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव स्वीकृत। 16 जुलाई 2021 को राज्य कैबिनेट की बैठक में 1.5 दर्जन प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। बैठक में स्वीकृत प्रमुख प्रस्ताव पंचायती राज विभाग की योजनाओं से प्रखंड स्तर पर बीडीओ और जिला स्तर पर डीडीसी या ईओ को अधिकार मुक्त, इनकी जगह प्रशासनिक सेवाओं के नए अधिकारी पद का सृजन, पंचायत की योजनाओं के लिए प्रखंड में बीडीओ की जगह अब प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी जिम्मेदार, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 1 पीएचसी और 5 उपस्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने की मंजूरी। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 नए विश्वविद्यालय में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को चांसलर या कुलपति बनाने का निर्णय मंजूर। कैबिनेट द्वारा मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अधिनियम को स्वीकृति। अधिकतम सज़ा काट चुके कैदियों की रिहाई पर मुहर। नेक्स्ट है, होम बेस्ड पैलिएटिव केयर सुविधा आरंभ। आरंभ स्थल मुजफ्फरपुर। आरंभ करने वाला संस्था होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर। होम बेस्ड पैलिएटिव केयर सुविधा आरंभ करने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है और इससे कैंसर की अंतिम स्टेज में मरीज को घर बैठे ही इलाज की सुविधा मिल सकेगी। नेक्स्ट है, बिहार बीज निगम को मिला आईएसओ प्रमाण पत्र। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने बिहार राज्य बीज निगम को 3 क्षेत्र में आईएसओ प्रमाण पत्र दिया और वो 3 क्षेत्र हैं, गुणवत्ता प्रबंध पद्धति प्रमाणन, पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन एवं रिश्वत विरोधी प्रबंध प्रमाणन। तो ये तीनों क्षेत्रों का नाम याद रखेंगे। बिहार राज्य बीज निगम देश का पहला सरकारी संस्थान बन गया है जिसके अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप उत्पादन, प्रबंधन और बीज की पारदर्शी प्रणाली पर भारतीय मानक ब्यूरो ने प्रमाण पत्र दिया है। बिहार राज्य बीज निगम पिछले 4 दशक से किसानों को विभिन्न फसलों के उच्च गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराता आ रहा है और पिछले 2 साल में बीज की होम डिलीवरी करने वाला देश का पहला एकमात्र संस्थान बना हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ऑपरेशन खुकरी पर लिखी पुस्तक का विमोचन। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया। विमोचन स्थल पटना, बिहार। पुस्तक के लेखक मेजर जनरल राजपाल पुनिया और दामनी पुनिया। ऑपरेशन खुकरी पश्चिम अफ्रीका के सिएरा लियोन में वहां के विद्रोही संगठनों के कब्जे में 75 दिनों तक बंधक रहे 223
भारतीय सैनिकों को छुड़ाने के लिए चलाया गया एक अभियान है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी। हाल ही में औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी से 6 बाल कैदी फरार हो गए। प्लेस ऑफ सेफ्टी 18 वर्ष की आयु से कम उम्र के किशोरों को आपराधिक मामलों के कारण उन्हें कैद रखने का स्थान है। औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी की स्थापना 17 मार्च 2021 को हुई थी और ये बिहार का दूसरा प्लेस ऑफ सेफ्टी स्थान है। बिहार का पहला प्लेस ऑफ सेफ्टी स्थल शेखपुरा में है और तीसरा सहरसा में है, और बिहार में स्थित कुल प्लेस ऑफ सेफ्टी स्थल 3 हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है अनमोल ऐप। गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य रिकॉर्ड संबंधी ऐप अनमोल ऐप यानी कि ANM ऑनलाइन। अनमोल ऐप बिहार सरकार की एक पहल है जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को और बच्चों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। इस ऐप में उनके टीकाकरण से लेकर ANC, PNC और संस्थागत प्रसव तक शामिल है। RCH अर्थात रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, ये एक ID नंबर है जिसके ज़रिए लोग घर बैठे अपना हेल्थ रिकॉर्ड देख सकते हैं। नेक्स्ट है जैविक कॉरिडोर की घोषणा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जैविक कॉरिडोर बिहार में गंगा नदी के दोनों किनारों पर जैविक कॉरिडोर का निर्माण। कुल शामिल जिले 13 इम्पॉर्टेंट है, और इस योजना में किसानों को जैविक खेती के लिए कृषि इनपुट अनुदान तथा निःशुल्क प्रमाणीकरण की सुविधा दी जा रही है, और इस योजना में शामिल कृषक उत्पाद संगठन 188 हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया का आरंभ अवस्थिति पटना विश्वविद्यालय के परिसर में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का निर्माण प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर आरंभ लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम, और इसका कार्यान्वयन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गंगा नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु संवैधानिक प्रावधान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 पशु के रूप में सूचीबद्ध। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने वाला अव्वल जिला। तो अव्वल जिला नवादा बिहार है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा में बिहार नवादा शाखा में पूरे भारत में बेहतर प्रदर्शन कर पहला स्थान प्राप्त किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नवादा ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT में दिए गए लक्ष्य का 171% हासिल किया और 11.12 करोड़ रुपये जमा करवाकर लक्ष्य का 277% और वार्षिक राजस्व लक्ष्य का 305% प्राप्त किया। नेक्स्ट है टीका वाली नाव की शुरुआत। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100% टीकाकरण के लिए एक अनोखी पहल। इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखेंगे, टीका वाली नाव। पहल की शुरुआत कटरा प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। टीका वाली नाव का परिचालन प्रथम चरण में 2 नाव की शुरुआत, जिसमें प्रत्येक नाव पर 2 ANM और 2 वेरीफायर गोताखोर और नाविक उपलब्ध, और इसका उद्देश्य टीकाकरण से कोई वंचित ना हो पाए और 100% टीकाकरण के लक्ष्य को पाने में हमें सफलता प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है बिहार की जनसंख्या। जनसंख्या दिवस के अवसर पर 11 जुलाई को बिहार की जनसंख्या संबंधी रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था आधार स्टैटिक्स, और रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में बिहार की जनसंख्या 119.46 मिलियन है, तो ये आंकड़ा आप लोग याद रखेंगे। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 व्यक्ति, और बिहार की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि 1991 से 2001 के मध्य 28.6% हुई थी, और बिहार का जनसंख्या के मामले में देश में स्थान दूसरा है और प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट है मुंगेर बंदूक कारखाना। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन द्वारा मुंगेर की ऐतिहासिक बंदूक कारखाना को पुनः विकसित करने की घोषणा। मुंगेर में कारखाना लगाने का श्रेय मीर कासिम को जाता है, जो कि बंगाल का नवाब था, और इसका कार्यकाल 1760 से 1763 तक का था।
अंग्रेज़ों की हस्तक्षेप से दूर रहने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरण, इम्पॉर्टेंट है, और मुंगेर में कारखाना स्थापित होने का कारण, मीर कासिम की राजधानी होने के कारण मुंगेर में तोपखाना और बंदूक की फैक्ट्री का निर्माण। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार के 2 सांसद। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 43 नेताओं को अलग अलग मंत्री पद आवंटित। 43 नेताओं में बिहार से शामिल राजनेता 2 हैं और बिहार के वो 2 राजनेता जेडीयू से सांसद आरसीपी सिंह हैं और लोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस हैं। नाम याद रखेंगे, आरसीपी सिंह और पशुपति कुमार पारस। आरसीपी सिंह को आवंटित मंत्रालय इस्पात मंत्रालय है और पशुपति पारस को आवंटित मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है बाघों की गणना कैमरे से करने का प्रावधान। हाल ही में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना कैमरे से करने को मंजूरी। बाघों की गणना प्रत्येक वर्ष 2006 से प्रतिवर्ष गणना का प्रावधान। इससे पूर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना पग मार्क फुटप्रिंट के आधार पर किया जाता था और इस नई पद्धति से गणना में बाघों की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलेगी और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की अवस्थिति पश्चिमी चंपारण, बिहार है। नेक्स्ट है पटना तारामंडल। हाल ही में पटना तारामंडल को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की घोषणा। पटना तारामंडल इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर में स्थित और इसकी स्थापना 20 जुलाई 1989 को हुई थी और उस समय के मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा थे। पटना तारामंडल का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर है और इसकी अवस्थिति बेली रोड, पटना में है। नेक्स्ट है बिहार पंचायत चुनाव। हाल ही में बिहार पंचायत चुनाव में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है और कुल पदों की संख्या 6 है और उन 6 पदों के लिए निर्धारित नामांकन शुल्क जिला परिषद के लिए 2000 रुपया, मुखिया के लिए 1000 रुपया, सरपंच के लिए 1000 रुपया, पंचायत समिति के लिए 1000 रुपया, पंच के लिए 250 रुपया, वार्ड सदस्य के लिए 250 रुपया और पंचायत चुनाव की प्रकृति त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है पशुपति कुमार पारस। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट के सीट आवंटन में पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। पशुपति कुमार पारस लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के भाई हैं और हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य। इसके पूर्व खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास था। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को कार्यभार मिला। नेक्स्ट है जनता दरबार कार्यक्रम का पुनः आरंभ। कार्यक्रम की घोषणा 5 जुलाई 2021 को, आरंभ तिथि 12 जुलाई को और इसका आयोजन प्रत्येक माह के प्रथम, द्वितीय और तृतीय सोमवार को आयोजित। जनता दरबार कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2006 में, ये डेट याद रखेंगे। वर्ष 2016 के बाद लोक शिकायत निवारण कानून राज्य में लागू होने के पश्चात इसे स्थगित कर दिया गया था। राज्य की जनता से सीधा संवाद स्थापित करने, उनकी समस्याओं या शिकायतों से अवगत होने एवं उसके त्वरित निवारण हेतु प्रभावी व्यवस्था स्थापित करने की एक पहल। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए मोबाइल ऐप JKDMM के माध्यम से समस्या या शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इस ऐप का नाम इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जमादार अमर शहीद वारिस अली। 6 जुलाई 2021 को जमादार अमर शहीद वारिस अली की पुण्यतिथि मनाई गई। शहीद वारिस अली 1857 के विद्रोह के एक स्वतंत्रता सेनानी हैं। जून 1857 में विद्रोहियों को समर्थन देते हुए पत्र लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और 6 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। वर्ष 2019 में वारिस अली को शहीद का दर्जा दिया गया, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। हाल ही में बिहार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY का 5वां चरण आरंभ। जुलाई से नवंबर तक लाभार्थी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मिलने वाले खाद्यान्न के अतिरिक्त 5 किलो खाद्यान्न
निःशुल्क दिया जाएगा और इस योजना का आरंभ मार्च 2020 को हुआ था और इसका उद्देश्य लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए गरीब जनता को खाने की कोई समस्या ना हो। नेक्स्ट है दरभंगा से विमान सेवा की शुरुआत। हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट से कोलकाता और हैदराबाद के लिए विमान सेवा शुरू हुई। विमान सेवा शुरू करने वाली कंपनी इंडिगो। दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान की शुरुआत 8 नवंबर 2020 को और दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने वाली प्रथम कंपनी स्पाइस जेट दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए उड़ान। एयरपोर्ट उड़ान योजना के तहत संचालित एयरपोर्ट में दरभंगा एयरपोर्ट का स्थान प्रथम। नेक्स्ट है बिहार के डाकघरों में कॉमन सर्विस सेंटर के तहत नई सेवाएं शामिल। डाक विभाग की ओर से बिहार के प्रत्येक डाकघर में कॉमन सर्विस सेंटर के तहत नई सेवाएं शामिल करने की घोषणा। नई सेवाओं के तहत शामिल सुविधाएं: अस्थि विसर्जन की सेवा, जनरल इंश्योरेंस से जुड़ी हर तरह की पॉलिसी सेवा। बिहार के डाकघरों में अब जनरल इंश्योरेंस के अंतर्गत टर्म इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जैसी पॉलिसी सेवाएं मिल सकेंगी। राज्य में 73 कॉमन सर्विस सेंटर में शामिल कुछ प्रमुख सेवाएं: पैन कार्ड, पासपोर्ट, जीवन प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, रेल टिकट, प्लेन टिकट, ई रिचार्ज, बिल भुगतान आदि। बिहार के डाकघरों में कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत अगस्त 2020 में। नेक्स्ट है संजीव दयाल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिहार झारखंड के क्षेत्रीय निदेशक के पद पर नियुक्त। ये इम्पॉर्टेंट है और इससे पूर्व ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रांची कार्यालय के प्रभारी थे। नेक्स्ट है बिहार खनिज नियमावली 2019 में संशोधन को मंजूरी। बिहार सरकार ने पर्यावरण के हितों को ध्यान में रखकर बिहार खनिज नियमावली संशोधन को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य बालू के अवैध खनन पर रोक लगाना और बालू माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। नियमावली संशोधन होने से बालू का अवैध खनन राज्य को बाढ़ की विभीषिका से बचने में मदद मिलेगी। जल जीवन हरियाली अभियान। इस अभियान के तहत जल संरक्षण, नदियों की अविरलता और राज्य में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए अवैध बालू खनन में लिप्त माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए नियमावली संशोधन। अवैध बालू खनन करने वाले माफियाओं से बालू की रॉयल्टी की 25 गुनी राशि जुर्माने के रूप में वसूली। अवैध बालू खनन के दोषियों को 2 साल की सज़ा का प्रावधान। अवैध बालू खनन में शामिल वाहनों की जब्ती। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कचरा पृथक्करण प्लांट की स्थापना। प्लांट की स्थापना बैरिया में। इसकी क्षमता 5 टन की प्रोसेसिंग यूनिट और ये प्रतिदिन 150 टन कचरे का रिसाइकलिंग करेगा। अन्य कार्यरत प्लांट पटना नगर निगम और यूएनडीपी के सहयोग से स्थापित। अवस्थिति गर्दनीबाग पटना। क्षमता 5 टन प्रोसेसिंग यूनिट। प्लास्टिक बैग फ्री सिटी अभियान की शुरुआत पटना में और इस अभियान की विशेषता प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील और प्लास्टिक या पुराने कपड़े देने पर जूट निर्मित बैग का वितरण। अगला है पावापुरी, बोधगया और जहानाबाद को रेल लाइन से जोड़ने की योजना। प्रस्तावित योजना का निर्माण बौद्ध एवं जैन सर्किट के तहत निर्माण। सर्वे इस्लामपुर, मानपुर, बोधगया, बिहार शरीफ, जहानाबाद और बिहार शरीफ नवादा रेल लाइन। इस्लामपुर मानपुर लंबाई 41.96 किलोमीटर, लागत 788.27 करोड़ और इससे लाभ जैन स्थल पावापुरी जल मंदिर को रेलवे से जोड़ने से देश भर से पावापुरी आने वाले 10 से अधिक जैनियों को लाभ होगा। वहां पिंडदान के लिए आने वाले लोगों को गया जाना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है एसआईपीसी की बैठक में 99 नए प्रस्तावों को मंजूरी। राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 30वीं बैठक में 99 नए निवेश प्रस्तावों को मंजूरी। कुल निवेश की धनराशि 12,744.59 करोड़ रुपये। 59 प्रस्ताव इथेनॉल संबंधी निवेश 12,347.88 करोड़ रुपये और 20 प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित 219.58 करोड़ रुपये। एसआईपीसी की बैठक में अन्य प्रस्तावों को मंजूरी। प्लास्टिक एवं रबड़ प्रक्षेत्र की 3 इकाइयों
37.84 करोड़ रुपए को मंजूरी। अक्षय ऊर्जा से संबंधित 3 इकाइयों 76.29 करोड़ रुपए को मंजूरी। ऑक्सीजन उत्पादन से जुड़ी 5 इकाइयों 9.26 करोड़ रुपए को मंजूरी। सामान्य विनिर्माण क्षेत्र की 4 इकाइयों 30.82 करोड़ रुपए को मंजूरी। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर से संबंधित 2 इकाइयों 3.04 करोड़ रुपए को मंजूरी। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी पर पैसा खर्च करने में पटना का 62वां स्थान। इम्पॉर्टेंट है, देश के 100 स्मार्ट सिटी में सर्वाधिक पैसा खर्च करने वाले शहर में पटना का स्थान 62वां है। बिहार के 3 अन्य शहर बिहार शरीफ का 17वां स्थान है, भागलपुर का 91वां स्थान है और मुजफ्फरपुर का 99वां स्थान है। और 100 स्मार्ट सिटी में प्रथम स्थान भोपाल को मिला है, दूसरा स्थान सूरत को, तीसरा स्थान इंदौर को और अंतिम स्थान पुदुचेरी को मिला है। नेक्स्ट है टीकाकरण महाअभियान आरंभ। महाअभियान का आरंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा तिथि 1 जुलाई 2021 प्रदेश में 6 माह में 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण करना और इसके लिए जिला से प्रखंड तक टास्क फोर्स का गठन। नेक्स्ट है किशोरी सशक्तिकरण योजना। महिला विकास निगम द्वारा किशोरी सशक्तिकरण योजना प्रस्तावित। योजना की लागत 100 करोड़ रुपए। क्रियान्वयन ब्लॉक और पंचायत स्तर पर टास्क फोर्स का गठन और योजना के तहत किशोरियों से जुड़ी योजनाएं जैसे स्कूलिंग, हेल्थ सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर आदि को इस योजना से जोड़कर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर चलाया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के 6 जिले हुए नक्सल मुक्त। नक्सल प्रभाव से मुक्त जिले मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और पूर्वी चंपारण। शेष नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 10 है। बिहार का सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिला गया, जमुई और लखीसराय है और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न श्रेणी में बिहार का शामिल जिला औरंगाबाद है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के वाम उग्रवाद विभाग के द्वारा देश के नक्सल प्रभाव से मुक्त जिलों की घोषणा 11 राज्यों के 23 जिलों को नक्सल प्रभाव से मुक्त। राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का आंकलन गृह मंत्रालय द्वारा सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर योजना। माओवाद प्रभावित जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार की ओर से चलाई गई आर्थिक सहयोग योजना। तो इस योजना का नाम याद रखेंगे, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर योजना। नेक्स्ट है देसी मरचा का चूड़ा। देसी मरचा का चूड़ा को कृषि विभाग द्वारा पश्चिमी चंपारण जिला का ब्रांड बनाने की राजनीतिक तैयारी। देसी मरचा का चूड़ा पश्चिमी चंपारण के दोन क्षेत्र में देसी धान बीज से तैयार चूड़ा है। दोन क्षेत्र में परंपरागत ढंग से मरचा धान की खेती करने वाले किसानों को समूह के माध्यम से ब्रांडिंग के साथ साथ मार्केटिंग की सुविधा मिलेगी और चंपारण के दोन क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और रोजगार सृजन होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जुलाई 2021 माह के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।